है खड़े। हो ज्ञान के भंडार तुम दयालु हो बड़े, हो ज्ञान के भंडार तुम दयालु हो बड़े। हम विनती लिए तेरे द्वार है खड़े, हम विनती लिए तेरे द्वार है खड़े। मेरे जीवन पे तो, मेरे जीवन पे तो अधिकार तेरा है, मेरे जीवन पे तो अधिकार तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। हमें पता नहीं। साक्षात विराजमान परम पूज्य मनीषी सुप्रसाद अक्षय रुद्रांगे अक्षदान में भगवानी दी विशुद्ध सागर जी महामनिंद्र को परम पूज्य साक्षात विराजमान पूज्य मणि सुप्रसाद सागर मंत्र को बाबा मानवंद सने अखंड तृप्ति प्राप्त पुष्पांजलि नमामि दी। सुप्रसाद जी परम पूज्य मणि श्री प्रसाद मंत्र को सुधारो उपन्यासने नैवेद्यम निर्मामि दी। मणि सुप्रसाद प्रसाद मंत्र को महामोहन धर्म राष्ट्र देवी ज्ञान प्राप्त दीपम निर्मामि दी। श्री सुप्रसाद प्रसाद मंत्र को अष्टोत्तर रूपम निर्मामि दी। साक्षात ब्रह्मन पूर्व श्री सुप्रसाद प्रसाद मंत्र महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्मामि दी। श्रीमन्त मुक्तिभर्तारं वृषभं रसनायकम्
वंदे अनंत गुणार्णवम्। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो चायणं नमो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य मनोज्ञ श्रमण विशुद्ध रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज की जय हो। 3 करोड़ करोड़ मुनि राजों की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु गुरुदेव। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हम परम पूज्य विशुद्ध रत्न श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का अवतरण दिवस मना रहे हैं। लेकिन अवतरण दिवस, उनका जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? क्योंकि जन्मदिन उसी का मनाया जाता है जो जन्म की इति करने चला है। अन्यथा संसार में जन्म तो महेंद्र भैया, जन्म तो प्रति पल प्रति मिनट अनेक लोगों के होते हैं, लेकिन जन्म लेना और जन्म को सफल करना उसी का है। जो अपने मरण को सफल करने चला है उसी का जन्म लेना सार्थक है। ऐसे परम पूज्य मुनिश्री का हम अवतरण दिवस मना रहे हैं और उनके अवतरण दिवस पर क्या हम लोगों का अहोभाग्य है और अनन्य उपकार उस माँ का है, जिन माँ ने ऐसे आज हम उनका अवतरण दिवस, उनका जन्म मना रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि महाराज का जन्मदिन क्यों मनाना? तो जन्मदिन इसीलिए मनाना कि आज जन्मदिन मना रहे हैं, भविष्य में हम उनकी जन्म जयंती मनाएं। वो अपने जन्म की इति करने चले हैं और निश्चित है जिन्होंने वो कदम जन्म की इति करने, चौधरी जी, जन्म की इति करने के लिए जिन्होंने अपना कदम बढ़ा दिया है, नियम से वो अपने जन्म की इति करेंगे और हम उनकी जन्म जयंती पुनः कभी मनाएंगे। ऐसे पुण्यशाली वह जीव जिसको जन्म से ही निर्ग्रंथ गुरुओं का आशीष प्राप्त हुआ और जिनका नामकरण भी आचार्य भगवंत ने किया। कौन से आचार्य भगवंत? आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर ने नहीं, जिनका जन्म के समय ही नामकरण किया उनके नाना थे आचार्य समंतभद्र महाराज, और उन्होंने उनका नामकरण किया। जैसे ही बालक को देखा उन्होंने कहा यह बालक तो बहुत सुंदर है, इसका नाम तो मनोज्ञ होना चाहिए। और उन्होंने ऐसा नामकरण किया और पुनः वे पुण्य के क्षण उनके जीवन में आए और गुरु ने उनको नाम दिया, जन्म के समय नाम दिया मनोज्ञ और गुरु ने नाम दिया सुप्रभ सागर। सुप्रभ सागर का क्या अर्थ होता है? कुछ पंक्तियों को शब्दों में संजोया है, समझते हैं। सुगुरु सुप्रभ सागर, सुगुरु सुप्रभ सागर भर दो अब ज्ञान की गागर। सुगुरु सुप्रभ सागर भर दो अब ज्ञान की गागर, प्रज्ञा है तुम्हारी प्रखर।
अज्ञान तिमिर को हरकर, भक्तों की विनती सुनकर, भक्तों की विनती सुनकर युक्ति देते हैं सुख कर। साक्षात करें इस समय से, साक्षात करें इस समय से, समय को समझाते समय पर, क्योंकि समय बहुत हो गया है और महाराज को समझना है। लेकिन जो सुप्रभ सागर महाराज जी, वो नाम की सार्थकता है, उस नाम की सार्थकता को कुछ शब्दों में संजोया है कि साक्षात करें इस समय से, समय को समझाते समय पर, गरिमा है जिनकी गुरु सम, गरिमा है जिनकी गुरु सम, उपकार करें अब हम पर, रखते हैं समता सब पर, रखते हैं समता सब पर, लाएंगे सोच नई फिर। अभी महाराज की एक कृति निकली ना, सोच, अब सोच से भी बस कुछ और लाएंगे महाराज। रखते हैं समता सब पर, लाएंगे सोच नई फिर, मन के विकल्प सब मिटते, मन के विकल्प सब मिटते, सम्यक समाधान जब सुनते, हाथ पकड़ जब चलते, हाथ पकड़ जब चलते, शिव पथ पंथी सम लगते, राज हृदय के निकलते, राज हृदय के। जब महाराज हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के चलते तो कैसे लगते, जैसे कि शिव पथपंथी, वो तो शिव पथ पर चल ही रहे हैं और साथ में हमें भी चलाने वाले हैं। हाथ पकड़ जब चलते, शिव पथपंथी तब लगते, और जब हाथ पकड़ लेते तो हमारे अंदर जो दिल में होती वो हम तुरंत सब कुछ महाराज के सामने रख देते। राज हृदय के निकलते, मन के विकार सब मिटते, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, गुरु चरणों ए आस लगाई। क्या आस लगाई, सुनना, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, गुरु चरणों ए आस लगाई, जीवन में मिले ऐसा गुरु भाई, जीवन में मिले ऐसा गुरु भाई, आवाज हृदय से आई, आवाज हृदय से आई। ऐसे मनोज्ञ श्रमण परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के उनके अवतरण दिवस पर उनके चरणों में यही भावना कि आपने जैसा बड़े भाई जैसा बात्सल स्नेह दिया है, वह गुरुवर आचार्य भगवंत की अनुकंपा प्राप्त हुई और गुरुवर ने मुझे आपके लिए सौंपा है। बस अंतिम क्षणों तक, उस संलेखना समाधि तक आप इन कर्ण संचारों से नमोकार मंत्र का सुनाते हुए हमारा जीवन सफल करें। इसी भावना के साथ उनके 40वें अवतरण दिवस पर कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम भगवान हरिहं, मंगलम भगवान जिनः, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम ऋषभेश्वरः, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणः, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1800 आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान मम दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की जय हो। जय बोलो परम पूजनीय श्रवण परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी अपने ग्रंथराज में कहते, नए रम्य वर्ण दो जहरार रण दो वो होती देह गुणाथु बंदे न केवली गुणाथु दाहंते। चौधरी साहब आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार की गाथा में कह रहे हैं, नगर का वर्णन करने से कभी राजा का वर्णन नहीं होता। जैसे कितना ही सुंदर नगर हो, नगरवासी हो, उन सबकी प्रशंसा कर लेना, पर उससे राजा की प्रशंसा संभव। इसी प्रकार से केवली भगवान के शरीर, उनके अतिशय, इन सबकी व्याख्या कर लेना, पर वह परमात्मा का गुणानुवाद नहीं। ऐसे ही जो आप सभी ने जिस पर्याय को लेकर, उस पर्याय के रूप को देखकर उसकी जो प्रशंसा की, वह मात्र और मात्र बाह्य स्तुति ही थी। और जो अवतरण दिवस हो, मैगी चाहे जन्मदिन हो, चाहे हैप्पी बर्थडे कहना, भाषा कुछ भी हो, ये सब कुछ मात्र और मात्र पर्याय के परिणमन के ही दिन है। और उन पर्याय के परिणमन में हमें उस पर्याय के रूप के साथ साथ हमें अपने स्वरूप को पहचानना हो। अगर जीव इस पर्याय के परिणमन को, स्वरूप को ही, रूप को ही अपना स्वरूप मान के बैठ जाएगा तो कभी भी उसका कल्याण होने वाला नहीं। ठीक है, आपने अपना काम प्रीतेश कर लिया, क्योंकि सम्यक दृष्टि का यही कारण होता है कि वह प्रत्येक समय किसी न किसी अवसर की खोज करता है। अगर अवसर नहीं मिलता महेंद्र भाई, तो आप भी शायद यहाँ नहीं होते। इसलिए ये आवश्यक जरूर है एक श्रावक के लिए, पर साधु का उसमें किंचित भी राग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस पर्याय का अंत करने के लिए ये दिगंबर मुद्रा धारण की है, उस पर्याय का अंत करने की जगह पर्याय का अभिनंदन करने में उलझ जाएगा तो कभी पर्याय का अंत होना संभव नहीं। इसलिए जो कुंद कुंद स्वामी भगवान ने परम सत्य बात कही है, जो भी यह परिणमन या व्याख्या स्तुति की है, आप सबने जो कुछ भी उत्साह के साथ ये आयोजन किया है, ये मात्र और मात्र आपने बाह्य रूप और पर्याय के परिणमन को देखा है, भीतर के स्वरूप को ना आपने देखा ना किसी और ने देखा। इसलिए उस पर्याय के स्वरूप अंदर जो मेरा आत्मा का स्वरूप है, भगवान आत्मा है, उसे पहचानने का पुरुषार्थ हमें करना। पर पुरुषार्थ करने के लिए भी पहली सीढ़ी भी तो चढ़ना आवश्यक है। मंदिर में पहुंचना है,
शांतिनाथ भगवान के चरणों तक पहुंचना है तो पहली सीढ़ी जमीन को छोड़कर चढ़नी होगी, तब जाकर अंतिम सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। श्रावक की ये भक्ति, समर्पण, उसका ये जो कुछ भी कार्य दिख रहा है वह उसके लिए तो पहली सीढ़ी है, पर जो भगवान बैठे हैं वो उसे देखकर राणा खुश नहीं हो कि देखो मैंने कितनी भीड़ इकट्ठी कर ली। भीड़ इकट्ठी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भीड़ इकट्ठी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भीड़ तो रोड पर देखा कभी? रोड पर विमल भाई देखा कभी बजाने वाला? वो डमरू बजाने वाला भी भीड़ इकट्ठी करना जानता है, पर भीड़ इकट्ठी करना मतलब कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। अपने भीतर जमी हुई भीड़ को अलग करके अपने भगवान आत्मा को पहचानना वास्तव में वही साधु का और निर्ग्रंथ का कार्य। और उन सब कार्यों में अपनी स्वयं की पहचान करके पर्याय से हटकर पर्याय की पहचान करने का पुरुषार्थ करना ही एक श्रवण योग्य कार्य है। श्रावक ने श्रावक का काम कर लिया। श्रावक की कितई कहीं भी गलती नहीं है, वह तो खोजता ही है चौधरी साहब जैसे बने देवशास्त्र गुरु का कुछ तो अवसर मिले, कुछ तो भक्ति समर्पण का हम प्रदर्शन करें। उनका काम वे करे और साधु का काम साधु करे। तभी ये धर्म पंचम काल के अंतिम सांसों तक चलेगा, जब रथ के दोनों चके बराबर चले। कभी रथ को देखा? कभी रथ को देखा? जो दोनों रथ होते हैं उसके दोनों चके एक समान नहीं है तो कभी रथ आगे नहीं बढ़ता। ऐसे ही धर्म रथ का अगर कोई दो चकों का स्वरूप है तो एक श्रावक है और एक श्रवण है। भले ही जन्म लेते समय प्रत्येक इंसान एक पुरुष, एक व्यक्ति होता है, पर उसका स्वयं का परिणमन, स्वयं के परिणाम और स्वयं की परिणति से अपने आप को वह भगवान बनाने का पुरुषार्थ भी कर सकता। जितने तीर्थंकर बने, अरिहंत बने, उन्होंने क्या आसमान से टपक के जन्म लिया? क्यों मां? जितने भी परमात्मा बने, जितने तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय, साधु बने, क्या उन्होंने आसमान से टपक के जन्म लिया? नहीं लिया। जैसे आपने किसी माँ के गर्भ में 9 महीने बिताकर जन्म लिया था, ऐसे ही अरिहंत, तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय, साधु सभी जितने सिद्ध बने एक पुरुष वेद को प्राप्त करके माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला ही भगवान बनता। पर निर्णय मुझे अपने भीतर से करना है। मुझे इंसान से भगवान बनना है कि इंसान से हैवान बनना है। कल ही चौधरी जी समझ रहे थे, इंसान से व्यक्ति भगवान भी बन सकता है और इंसान से व्यक्ति हैवान भी बन सकता है। निर्णय कौन करेगा? निर्णय कौन करेगा? निर्णय हमें स्वयं को करना है कि मुझे अपने आप को भगवान बनाना है कि हैवान बनाना। जितने तीर्थंकर हुए, सिद्ध हुए, उन्होंने कोई धर्म को, जैन धर्म को या जैन रथ को बनाया नहीं। विश्वास मानना, उन्हें अगर भगवान बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह सत्य धर्म का आलम्बन है। तीर्थंकर ने ना धर्म बनाया ना कोई संसार की व्यवस्था बनाई। जो सत्य व्यवस्था थी, सत्य स्वरूप था, जिन्होंने उसको पहचान लिया वे सब भगवान बन गए। इसलिए हमें भी अगर अपने आप को भगवत्ता प्रदान करनी है, भगवान बनना है, तो इन पर्याय दृष्टि को छोड़कर हमें अपनी पर्यायी यानी आत्म दृष्टि पर प्राप्त करना। क्योंकि बहुत सुंदर सूत्र आचार्य भगवंत देते हुए कहते हैं, पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा और द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। नहीं आया? सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा और द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। द्रव्य दृष्टि, हिंदू भाई खुश हो गए, महाराज जी द्रव्य दृष्टि, ये द्रव्य दृष्टि काम की नहीं है, नहीं तो खुश हो जाए, चलो महाराज अच्छा कार्यक्रम हुआ, अच्छा द्रव्य दृष्टि आ गई। ये द्रव्य नहीं, इस द्रव्य को पहचानना है।
नहीं तो कोषाध्यक्ष जी भाई तेरे बैठे ही है, कहना महाराज अच्छी बात है द्रव्य दृष्टि, ये द्रव्य काम में नहीं, ये भी पर्याय है। ये तो आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है, कोई भरोसा नहीं, पर ये द्रव्य दृष्टि आ गई तो हमारी ये पर्याय धन्य हो जाएगी। विरला ही पुरुष होता है, विरला ही जीव होता है जो इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी अपने भीतर उन संस्कारों को डालकर अपना कल्याण करने का प्रयास करता है। विचार करना कितनी कितनी दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, और इस मनुष्य पर्याय का, दुर्लभ मनुष्य पर्याय का हमने अगर सदुपयोग नहीं किया तो पता नहीं कौन से नरक में, कौन से निगोद में जाकर पुनः तड़पना पड़ेगा। इसलिए इस मनुष्य पर्याय का जिन्होंने रत्नत्रय को, सत्य धर्म को प्राप्त किया, वे भगवान बनकर अपना कल्याण करके चले गए, और जो पर्याय दृष्टि में उलझे रहे वे मात्र और मात्र नरक, निगोद और संसार के चतुर्विधि चक्र में ही पड़े। हम भी तो वहाँ चक्र में पड़े नहीं है, चक्र में हम भी तो चक्र में पड़े हैं। घर परिवार दुकान मकान लगा तो साल में एक आध बार में कभी गुरु के पास पहुंच गए, 2-4 बार पहुंच गए, पर चक्र तो भीतर वही लगा है। जब तक भीतर का चक्र नहीं छूटेगा तब तक चतुर्गति का चक्र नहीं छूटेगा। इसलिए निर्णय तो हमें आज ही करना है, ये पक्का है, ये पक्का है। जब सभी समवाय साथ देंगे, काल लब्धि होनहार भाग्य सब साथ देंगे, पर पुरुषार्थ तो आज से करना पड़ेगा। कम से कम शरीर का नहीं, मानसिक पुरुषार्थ तो कर लो कि मेरा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। धन्य है वे गुरु जिन्होंने इस मनुष्य पर्याय को रत्नत्रय प्रदान करके सबके सामने बिठालकर वह धूल में बैठे हुए एक इंसान को परमात्मा की मूर्त दे दी। वे साक्षात गुरु के ही उपकार है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है एक रत्न पारखी ही पत्थर में छुपे हुए रत्न को पहचानता है। एक रत्न पारखी ही किसी पत्थर में छुपे हुए रत्न को पहचानता है। हर किसी को इस पत्थर की न रत्नों की कोई परख होती ही नहीं। वह भी दिन था जब आचार्य भगवंत सोलापुर में चतुर्मास व्रत थे। शायद यहाँ के बहुत कम लोग तब आचार्य से जुड़े होंगे, या जुड़े भी होंगे तो बहुत कम पहचान होगा। वहां पर गोमटे जाते समय मिलिंद भाई लोगों ने ऐसी समस्या और ऐसे दिन आचार्य ने देखे, तो लौटते हुए जैसे ही आचार्य सोच रहे थे पता नहीं चतुर्मास का समय नजदीक आ रहा है, कहाँ चतुर्मास किया जाए। वह पहुंचने ही वाले थे सोलापुर में, इतने में एक दूसरे संघ के त्यागी ने कहा कि वहां तो बिल्कुल मत जाना, सोलापुर तो बिल्कुल भी मत जाना, वहां तुम्हें तो पानी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आचार्य ने कहा ठीक है, पानी नहीं मिलेगा ना, कोई बात नहीं है, मुझे गुरु ने उपवास करना आदि सब कुछ सिखाया है, पानी नहीं मिले कोई बात नहीं है। पर तब उन्होंने अगर पानी के चक्कर में और व्यवस्था के चक्कर में सोलापुर में चतुर्मास नहीं किया होता तो राहुल आज मैं यहाँ बानपुर में बैठकर स्थान पर नहीं बैठा। उस रत्न पारखी को पता था कि आज भले मुझे पानी नहीं मिले, पर शायद कल के लिए कोई पत्थर कोयला ऐसा मिलेगा कि जिसको मैं तराशने का प्रयास कर पाऊंगा। क्योंकि पक्का है पत्थर तो हर कोई होता है, कोई पत्थर पैरों के नीचे होता है और कोई का चरण उस प्रतिमा के चरणों में होता है। यही अंतर उस पत्थर में हुआ होता है, पर पत्थर को परखने की दृष्टि गुरु के पास होती। क्योंकि संसारी जितने आत्मा यहाँ बैठे हैं हर के भीतर एक परमात्मा छुपा है, पर उसे निकालने की कला गुरु के ही पास होती है। अनंत अनंत उपकार उस गुरु के है जिसने इस पर्याय को धन्य करने का सुअवसर प्रदान किया। अहो भाग्य है कि ऐसे महान आचार्य भगवंत जिनके चरणों से और जिनके कर कमलों से हमने सब कुछ इस जीवन में प्राप्त कर लिया। क्योंकि ये विश्वास है
ये मुझे विश्वास है कुछ महीने पहले याद है क्या महेंद्र मामा, कुछ महीने पहले याद है क्या, ऐसा ही कुछ पंडाल था, ऐसा ही कुछ समा था, पर अंतर इतना था यहाँ मात्र गड्ढा क्या कुछ भी नहीं था, समतल भूमि थी। चौधरी जी आज आपकी मेहनत से यह महान स्तंभ खड़ा हो। ऐसा ही हुआ करता है क्योंकि मिलिंद भाई सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी धूल मिट्टी होती है, वही मकान महल खड़े होते हैं, और महल होते हैं वहाँ कूड़ा घर भी बन जाता है। जो आप जैसे ही मिट्टी में चटाई में बैठने वाले एक इंसान को भगवान का आकार और भगवान के संस्कार देकर इस दिगंबर मुद्रा को देने वाले वे धन्य आचार्य भगवंत, उनके चरणों में शतशाह कोटिशाह बारंबार यही से परोक्ष रूप से नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, हे गुरुवर, आपने जो अनंत उपकार इस पर्याय में मेरे लिए करे हैं, ऐसे ही अनंत अनंत उपकार जब तक ये संसार में मैं भाव धारण करता रहूँगा, ऐसे ही उपकार हम पे करते रहना। क्योंकि अभी तो मात्र शिष्य के विषय में समझा है, जो गुरु जी की 50वीं पता है, गुरु जी की 50वीं स्वर्णिम जन्म जयंती। अब पता नहीं बिंदु भाई जिसका जहाँ पुण्य नियोग होगा, हमने सोचा ही नहीं था कि बानपुर में पहुँचेंगे, क्योंकि अक्सर हर वर्ष हम कहीं ना कहीं बिहार में ही पहुँचते हैं, पर पता नहीं बानपुर वालों का क्या पुण्य का नियोग है कि उनको ये सौभाग्य प्राप्त ही है। हाँ, शायद पहला ही वर्ष होगा कि अलग से कहीं रुकना पड़ा, नहीं तो हाँ पिछली बार चिरगांव में थे। और ऐसा सौभाग्य आप सभी ने प्राप्त कर लिया है, सबने अपना कार्य किया। उस 50वें व स्वर्णिम जन्म जयंती अवसर को भी हमें समझना और मनाना है। समय क्योंकि बहुत हो गया है, कहना तो है ही, पर क्या करें, अभी तो मात्र एक पत्थर पे रखा हुआ पत्थर है। अभी मानस्तंभ नहीं बना बिंदु भाई, अभी ये मानस्तंभ नहीं बना है, अभी तो पत्थर पे रखा हुआ पत्थर है। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत एक ही भाव स्तोत्र में कहते हैं, वादिराज मुनिराज, भले ही वे पत्थर है, आज कोई उस पत्थर को देखकर हाथ जोड़ लिए क्या? किसी ने हाथ जोड़े? अभी वह पत्थर है, प्रतिष्ठित नहीं है, न भगवान न वह मानस्तंभ, पर जैसे ही उस पत्थर के ऊपर एक परमात्मा की प्रतिमा विराजमान होगी, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मानस्तंभ वह पूज्य हो जाए। ऐसी ये प्रत्याशक्ति होती है, ऐसी गुरु की प्रत्याशक्ति से इस कंकड़ को भगवान ने शंकर और भगवान का जो रूप दिया है, ऐसे ही परमात्मा को आकार देकर हमें इस पत्थर की शिला को वह मानस्तंभ भी बनाना है। निवेदन तो सबने, निवेदन तो मंत्री जी सबने कर लिया, वह भगवान भी बनेंगे और मात्र मानस्तंभ नहीं। वास्तव में कह दूं क्या, समय हो गया है, अब कही लेता हूं, नहीं तो पेट पिरान लग जाए। हाँ, ज्यादा समय पेट में रखे सो पिरान लगे ना। वह सिद्ध चक्र विधान जो हमने वहाँ ग्राउंड में तुम्हारे स्थान पे किया था, वह तो आने वाले समय का मंगलाचरण था, और एक दिन के कार्यक्रम में आपने इतनी भव्यता और इतने उत्साह से किया है। यह आने वाले अप्रैल माह के पंचालना की वह भूमिका ही है, वह नांदी विधान ही है। कितनी माताएं नहीं चाहती कि बानपुर में पंचकल्याणक हो, नहीं चाहती। पूरी बात तो सुन लो, नहीं चाहती ना। कितने लोग चाहते हैं कि बानपुर में, जैसे कितने 2010 में हुआ था, 11 में हुआ था, 11 में हुआ था ना, तो 10 जनवरी में 11 में ही हुआ था, 2011 में हुआ था। अब 2010 साल बाद पुनः 2021 में हम उस भव्य 24वीं और मानस्तंभ जिनबिंब का पंचकल्याणक संपन्न कराएंगे। पर माताएं तो चाहती नहीं है, उन्हें हाथ खड़े कर दिए थे, नहीं चाहती ना, तो फिर से हाथ खड़े कर रहे, नहीं चाहते। पंचकल्याणक कराना है। अगर हम माँ विश्वास रखना, आप सभी निर्विघ्न रूप से भगवान का पंचकल्याणक, किसका पंचकल्याणक, किसका पंचकल्याणक,
किसी अन्य का नहीं। हाँ, नहीं तो कह दे टिंकू कि भैया क्षेत्रपाल का पंचकरण परमात्मा का होता है, ना किसी मामा का ना किसी मौसी का, नहीं तो मामा खुश हो जाए। हाँ, किसी का नहीं, पंचकलणक परमात्मा का होगा, एक नहीं। अभी अभी तो वो मड़ावरा में 24 तीर्थंकर भगवान को उच्चासन वेदिका पर विराजमान करके यहाँ पर पहुँचे और यहाँ आपने निवेदन किया। और वह भव्य पंचकल्याणक भी हमें बानपुर में माँ नहीं बनाना। कौन कौन चाहता है? आप सभी चाहते? बाहर से भी बहुत सारे लोग आए। बहन भाई आप नहीं आओगे? पंचकल्याणक होगा तो पंचकल्याणक भी होगा तो छोटा सा काम कर लोगे क्या? माताओं को जरूरी होता है। माताओं आप नहीं चाहते ना? अम्मा भी सोच रही है हाँ कहे कि ना कहे। नहीं चाहते? बस छोटा सा काम करना। जो मानस स्तंभ पर विराजमान परमात्मा का अभिषेक देखना चाहते हैं आप लोग? मानस स्तंभ में भगवान विराजमान होकर 24 मानस स्तंभ का जो अभिषेक देखना चाहते, छोटा सा काम करोगे? उस दिन भी कहा था, पुनः दोहरा रहा हो। क्यों लकी? ऐसे घर में सो के काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। मेहनत भी करनी होगी और हमें सब मिलकर एक साथ काम भी करना होगा, तभी हमारा पंचकल्याणक निर्विघ्न होगा। बता दूं क्या करना है? उस दिन भी बताया था माँ, अगर आप सच्चे मनों से भाव से चाहते हो कि 24 शीघ्र और मानस स्तंभ शीघ्र पंचकल्याणक के रूप से वह भगवान का आकार प्राप्त कर ले, तो अपनी अपनी जो शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ इष्ट वस्तु का जितनी अपनी शक्ति है, ऐसा कोई आज यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हो, बानपुर का हो चाहे बाहर का हो, वह नहीं हो कि जो अपने शक्ति से कोई त्याग नहीं करे। जब तक पंचकल्याणक और मानस स्तंभ का मस्तकाभिषेक नहीं हो रहा है तब तक, क्योंकि पिछले मेला में हुई थी ना, मेला में घोषणा हुई थी अगले मेला के पहले या आसपास ही हमें पंचकल्याणक और मानस स्तंभ का महामस्तक अभिषेक और शांतिनाथ भगवान का भी महामस्तक अभिषेक हो। ऐसी जिनकी भावना है वे सभी, जो माला है वो तो फेरनी है और साथ साथ अपने भगवान की स्थापना होने तक सबको कुछ ना कुछ त्याग करना होगा। तो विश्वास मानना, त्याग तपस्या में इतना फल होता है कि नियम से उससे हमें वह बहुत अच्छा फल अवश्य ही शीघ्र मिलता है। इसलिए समय को समझते हुए, जरूरी नहीं है कि हर बात एक दूसरे से पूछ के करे। माँ जहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितने ने भावना भाई है कि हमारे तरफ से भगवान, वेदी, प्रतिमा, मानस स्तंभ जिसके लिए जिसने जैसे जैसे शक्ति से दान दिया है, वह दान के साथ थोड़ा सा त्याग भी करो। और सबसे पहले हमें अपने गुस्से का त्याग करना है, तो काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। सब मिलकर, क्योंकि ये पक्का है। कभी भोजन किया कैसे? एक उंगली से भोजन नहीं होता। वह 5 उंगलियां जब मिलती है तब मूर्ति का ग्रास बन के पेट भरता है। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मझोल होती है, पर सबको, चौधरी जी, जब ग्रास बनता है सभी उंगलियों को समान होना पड़ता है। ऐसे ही समान होकर हम अगर ग्रास बन के अपने आत्मा का और शरीर का काम करेंगे तो नियम से कल्याण होगा। इसलिए शीघ्र ही आप बहुत हर्षोल्लास से, जो आपने एक दिन के कार्यक्रम में ट्रेलर, अभी तो ट्रेलर ही है, आजकल ट्रेलर के पहले भी आने लगे ना कुछ 2 मिनट, ट्रेलर तो फिर भी 5 मिनट का होता है। उसके पहले आजकल क्लोजर को टीजर, आप हम पढ़े लिखे थोड़ी यार, मैं तुम्हारे जैसे अंगूठा छाप आदमी। अब जो भी टीजर हो, क्लोजर हो, जो भी हो, जो 2 मिनट का आता है, वैसे ही मात्र आज एक दिन का ट्रेलर था। आगे पता नहीं ट्रेलर कब होगा और पिक्चर कब रिलीज होगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। ट्रेलर तो अभी बाकी, पिक्चर नहीं कह रहा हूँ, अभी तो ट्रेलर ही बाकी है। फिर तो अभी तो मात्र अंगड़ाई है प्रीतेश, अभी तो मात्र अंगड़ाई है, और लड़ाई तो पूरी बाकी है। लड़ाई तो लड़ना नहीं तो लेके आ जाओ लठ हाथ में, और कहना पड़ता है भैया पंचम काले महाराज ने कहीं लड़ाई है सो आगे लठ लेके नहीं, हमें अपने आप से लड़ना है, कर्मों से लड़ना है, इस पर्याय को धन्य करना है। एक पाषाण से परमात्मा बनाना है तो पहले हमें आत्मा को भी संस्कारित करना होगा, तभी कुछ काम बन पाएगा। समय हो गया है, दोपहर में भी और
बहुत कुछ कहना तो है पर क्या करें, सब बोल लेते हैं। शुभम एक बार माइक पकड़ लेते, भले ही कहते हैं कि हम आपके चरणों में भक्ति बन के आए, पर पंडित तो पंडित ही, माइक लेता है तो वे छोड़ते ही नहीं। इसलिए दोपहर में भी समय पर समय की बात करने के लिए परमात्मा के महामस्तकाभिषेक और अन्य कार्यों को लेकर समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।